हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनीष अकेडमी चैनल में। इस चैनल पे आपको इस चैनल में आपको केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इससे कोई चार्ज नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम बेसिक चीज पढ़ेंगे 9th के मैथ्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 9th का बेसिक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज है। तो इसमें पहला पहला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। दूसरा है प्राकृतिक संख्या। तीसरा है पूर्णांक। चौथा है परिमेय संख्या। और पांचवा है अपरिमेय संख्या। चलिए इसको टॉपिक वाइज समझ लेते हैं, क्या है, क्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 डट 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 यानी इनफिनिटी तक। यानी ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, जीरो से चलती हैं और कहाँ तक जाती है, इनफिनिटी तक, यानी जहां तक हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 डट 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 इनफिनिटी तक। यानी इसमें प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। यानी ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके इनफिनिटी तक, ठीक है। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, यानी ऐसी संख्या है जो चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है, जैसे -4 यानी डट 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 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 डट 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 इनफिनिटी। यानी ये प्लस में भी चलेंगी तो ये कहाँ तक जाएंगी, इनफिनिटी तक, और माइनस में भी चलेंगी तो ये कहाँ तक जाएंगी, इनफिनिटी तक, ठीक है। और इसके साथ शून्य शून्य भी होगा। तो ये संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है, ठीक है। यानी कि चिन्हों के साथ चलती है, यानी माइनस में भी चला चिन्हों के साथ, प्लस में भी चला चिन्हों के साथ, और ये जो जीरो है ये भी इसके साथ ही होगा। तो ये संख्याएं जो आती है वो किसमें आती है, पूर्णांक में आती है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए पूर्ण कोई दो पूर्ण संख्या हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो पूर्ण संख्या हो, जैसे मान लिए 3 4, यानी ये दो पूर्ण संख्याएं जो हैं इसको यदि हम अनुपात के रूप में लिख दें, यानी 3/4 के रूप में लिख लो या फिर 4/3 के रूप में लिख लो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं P/Q, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, देखिए Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये जो Q होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर ये Q 0 के बराबर हो गया तो ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख दें या फिर भिन्नात्मक के रूप में लिख दें, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती है। अब अगला टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती है जस्ट इसके अपोजिट होती है, यानी P/Q के रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पे अपोजिट का मतलब ये मत सोचिएगा कि Q/P के रूप में लिख दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या होगा, P/Q के रूप में हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कभी रिपीटेड नहीं होगा। अब रिपीटेड का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने इसको ये लिखा, ठीक है, 0.010101। अब ये देखिए ये संख्याएं रिपीटेड होती जा रही है, यानी 010101। दशमलव दशमलव प्रसार जो होगा वो रिपीटेड नहीं हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या में नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार की संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो किस प्रकार की संख्याएं आएंगी, तो ये जो होगा रूट वाली संख्याएं जो होंगी वो आती है, जैसे √2 √3 √4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाता है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा।
ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद √7 डॉट डॉट और भी संख्या हो सकती हैं, और दशमलव में ले सकते हैं, दशमलव में 0 1 2 5 0 3, ये भी संख्याएं क्या हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या में आ सकती हैं, आ जाती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, और परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये जो है 9th की बेसिक मैथ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब आप लोग जब इसको जानेंगे तभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और